कम। किससे कम? परमेश्वर से। परमेश्वर से कम। यानी धरती पर जो इंसानी है परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का अधिकार रखने वाला है। इसका मतलब शैतान के पास जो अधिकार था वो किसके पास है? अधिकार इंसान के पास। तो ये अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन इंसान को बनाया उसके स्वरूप में, और प्लानिंग था कि शैतान के हाथों का अधिकार इंसान को देना। वो खुद ही शैतान अपने प्लानिंग में फंस गया, क्योंकि जो दिमाग चलाता है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो सोचता है मैं परमेश्वर का प्लानिंग के विरोध खत्म कर दूंगा, परमेश्वर काम खत्म कर दूंगा, इंसान को खत्म कर दूंगा, परमेश्वर से दूर करूंगा। अलग अलग प्लानिंग करकर उसने हवा के पास जाकर बहकाया, फुसलाया और फल तोड़कर, फल उसको तोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने खुद तोड़ा नहीं, सिर्फ दिमाग में डाला। दिमाग में डालकर उसने हवा ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके उसको रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स देने की वजह से क्या हो गया? उसने फल ली, खाई और अपने डार्लिंग को दी, और डार्लिंग भी क्या हो गया? खुद खाया। खुद खाने के बाद क्या हो गया? कमजोर हो गया। एक तो परमेश्वर का प्लानिंग क्या था? शैतान का कंट्रोल उसको देना। देने से पहले क्या हो गया? शैतान ने वो प्लानिंग को ही खराब कर दिया, ताकि मेरा कंट्रोल मेरे पास नहीं, इसके पास नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो खुश हो गया, और वहीं पर पहला भविष्यवाणी का वचन था उत्पत्ति 3 अध्याय में। ये हवा के ऊपर श्राप आया, आदम के ऊपर भी श्राप आया, शैतान के ऊपर, सर्प के ऊपर श्राप आया। और क्या था? ये हवा का जो वंश है तेरे एड़ी को डसेगा, तू उसको डसेगा, और ये क्या करेगा? तेरे सर को कुचलेगा, मिट्टी चाटेगा, कुचलेगा। तो वो भविष्यवाणी वचन पूरा हो गया। कहां पर पूरा हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो 33 साल जिया। 33 साल में शैतान ने उसको हर तरीके की कोशिश किया। उसको ये मालूम था अगर यीशु अगर रहेगा, यही है स्त्री का वंश है, उसको शैतान को मालूम है इजराइल से आएगा, यहूदी के वंश से आएगा, और ये इजराइल यही है, और उसको पूरी रीति से खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया। यीशु मसीह बोलते ना, जब पैदा हो गया तभी मंजूसी लोग आए, तो राजा उसको खत्म करने के लिए पूरा कोशिश किया। जितने भी 2 साल के बच्चे थे वो सब को मार डाला, ताकि वो जो यीशु है खत्म हो जाए। शैतान का प्लानिंग, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग के सामने शैतान का भी प्लानिंग नहीं चलता है, ना ही इंसान का भी प्लानिंग फेल हो जाता है। कितना भी करो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसलिए इंसान को बोलते हैं जितना दिमाग चलाना है चलाओ। आदमी औरत को बोलता है औरत का दिमाग किधर है? औरत का दिमाग घुटनों पर है, तो आदमी का दिमाग कहाँ है? दिमाग प्रेम के नीचे। औरत के, क्योंकि आदमी घर नहीं चलाता है, औरत घर चलाती है। क्योंकि आदमी परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, औरत परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि उसको एहसास है परमेश्वर है, मुझे उसकी जरूरत है। आदमी को क्या गारंटी है? तेरी मैं कंट्रोल करूँगा। तो ये सब अलग अलग स्टडी है, लेकिन मैं अपने स्टडी में जाना चाहता हूँ। जाने से पहले मैं आपको ये बताया, ठीक है? यानी आदमी ने अपना दिमाग चलाया, अपने दिमाग में कौन सा? शैतान ने अपना दिमाग चलाया। शैतान खुद ही उसके दिमाग, परमेश्वर के दिमाग के आगे फेल हो गया। उसको लगा मैं अपना कंट्रोल मेरे पास रखूंगा, लेकिन उल्टा हो गया। यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद नरक में गया, जहां पर उसका सत्ता था, राज्य था। इंसान का मौत भी उसके कंट्रोल में था, जिंदा किसी को जिंदा रखने का, किसी को मारने का अधिकार भी था। वो सारा अधिकार यीशु ने क्या किया? उसको ले लिया, उसको अधमूरा कर दिया। उसका पावर इतना था, अभी पावर कितना हो गया? जीरो। कितना था? इतना। अभी पावर कितना हो गया? जीरो, शून्य पावर। जीरो पावर नहीं बोलते है, पावर लेस पावर बोलते हैं। यानी उसका पावर, ये परमेश्वर ने क्या कर दिया? इतना सा कर, इतना था इतना, उसके पास है पावर। और वो पावर किसके ऊपर चलता है? जो यीशु को नहीं जानते उसके ऊपर ही चलता है। जो यीशु को जानते हैं उस पे चलते हैं, उसका पावर कितना हो जाता है? उसके सामने, यीशु पर विश्वास करने वाले के सामने शैतान का पावर कितना होता है? जीरो। इतना पावर है
इंसान के सामने सब लोग शैतान के पावर से डरते ना, ये बाबा से, ये जादू से, इससे ये करता है, लोगों को मार डालता है। वो पावर लोगों के लिए इतना है, जब वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो देखता है मेरे सामने तो इसका पावर इतना है, कुछ चलता ही नहीं, चला चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखा ये पावर का खेल है। कौन सा खेल है? पावर पावर पावर। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? पावर, मैन पावर, मनीफाइड पावर, हर एक पावर चाहिए। सुपर नेचुरल पावर। सुपरमैन बना, एक झटके में मुझे बड़ा आदमी बना, ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, ऐसा पावर चाहिए, लेकिन उसके पास पावर ही। ये सब कंट्रोल पावर का खेल है। और ये कंट्रोल किसके हाथ में? शैतान के हाथ। हमारा इंसान का पावर किसके कंट्रोल में? शैतान के। और बाइबल हमको वही सिखाता है। अभी इंसान अकेला है। पहला इंसान किसके कंट्रोल में था? पिता के कंट्रोल में था। बगीचा में पिता रोज मिलता था। शैतान आकर क्या कर दिया? आदम को परमेश्वर से दूर कर दिया। अभी वापस पिता ने प्लानिंग कर यीशु के द्वारा पिता से मिलने के लिए मदद किया। जो कोई यीशु से कभी मिलेंगे, सवाल ये है रोज यीशु मिलेगा कैसा? जब यीशु मिलेगा शैतान क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, भागेगा नहीं, साथ में चलेगा, तुम्हारे पीछा करेगा। आदम को देख के भागा नहीं, दूर करे, उसका कहानी, उसका कंट्रोल ले। अभी जो भी पावर है ना, वो लो। वो पावर क्या था? पवित्र आत्मा। वो पावर क्या था? जब तक पवित्र आत्मा आदम के अंदर था, तब तक वो आदम का सीधा सामना नहीं कर पा रहा। जब आदम हवा ने उसको बात को फुसलाया और उसने फल खाया, उसके बाद पवित्र आत्मा निकल गया, वो साधारण इंसान बन गया। और उसका पावर जो था शैतान से लड़ने का, यानी शैतान उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था, उसका बोलते ना कुछ भी शक्ति नहीं चलता था। वो बात सुनने, फल खाने की वजह से शैतान का कंट्रोल हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज वही इंसान बर्बाद जिंदगी को आबाद जिंदगी बनाना चाहता है, पावरफुल बनाना चाहता है। अगर पावरफुल जिंदगी आपको बनाना है, वही मेरा स्टडी है। आपको सबको पावरफुल जिंदगी बनाना है, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कितना आत्मा है? पहला कौन है? बीच में कौन है? मनुष्य यहाँ पर है। उस मनुष्य का नाम क्या है? हाँ, बीच में कौन है? बोलो, बीच में कौन है? जोर से बोलो। आखिरी में कौन है? अभी रितिका के आजू बाजू कौन है? राइट में कौन है? लेफ्ट में कौन है? दिख नहीं रहा है यहाँ से, नहीं दिख रहा है। उसके आजू बाजू वाले लोग। रितिका के बाजू में कौन है? पिता परमेश्वर। ये रितिका है, ये कौन है? शैतान। अभी ये फंसे किसके बीच में? रितिका खड़ी और नहीं दिख रही है। अरे रितिका को भगा दो, चलो आ जा, तू सबको देखेगी। अर्जुन तू भी आ जा, तू भी देखेगा। दोनों आदम हवा है ना बगीचा में। माइक छोड़ के आए। माइक लेके आए। हाँ ठीक है। हाँ, ये दोनों इधर है बीच में। भगवान नाक काटे पीछे में, दोनों साथ में यार, पति पत्नी है। इसके बगल में कौन है? उसके बगल में कौन है? हाँ, एक पिता आ जा, एक शैतान आ जा। मुझे हमेशा शैतान दिखता है, तुम उसको यीशु कैसा बनाते हो? पिता दिखता नहीं है, मुझे दिखता है। मुझे आ जा। हाँ, परमेश्वर दिखता
दिखता नहीं, कौन दिखता नहीं इधर? रितिका दिखती नहीं। गो गोरा शैतान, हैंडसम शैतान। ये है परमेश्वर है, ये अर्जुन शालू है, ये कौन है? शैतान है। ये है हमारा टॉपिक। ये क्या है? हाँ, अभी इनके जीवन में क्या हो गया? पहला ये हमेशा इनके साथ में थे, खेलते थे, उड़ते थे और अच्छा जिंदगी था। अचानक ये बीच में आकर क्या कर दिया? झगड़ा कर लगाया, आग लगा दिया। इसको इसका दिमाग खराब कर दिया, इसको बहका दिया, फुसला दिया, किसके विरोध में? रितिका के विरोध में चुगली कर दिया। रितिका के विरोध में चुगली करने की वजह से इसने रितिका के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर उसकी बातों पर ध्यान दिया, उसके साथ दोस्ती बनाया, उसके साथ टाइम निकाला और उसकी बातों के ऊपर ध्यान देने लगी, सोचने लगी, हर चीज करने लगी। उसके बाद उसने बोला ये रितिका ने दिया है ना चीज, ये क्या कर, कुछ काम करे, निकाल दे। तो तुरंत उसने क्या कर दिया? निकाला। निकालने के बाद उसको कुछ हुआ नहीं, तो उसने अपने डार्लिंग को बोला, देख डार्लिंग मुझे कुछ नहीं हुआ। बोलता क्या बात करते हैं? तो हमेशा के लिए निकाल दो ना। तो हमेशा के लिए रितिका को क्या कर दिया? हमेशा के लिए क्या हो गई? गायब हो गई। रितिका क्या हो गई? युवान समाते एक अठारह क्या बोलते हैं? रितिका हमेशा के लिए, अरे बोलो ना, गायब हो, अभी दिखती नहीं है। रितिका क्या हो गई? दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइट बढ़ाना पड़ेगा। अभी मुझे सब बात सुनकर इनके 2 बच्चे हो गए। ग्रेस और जोशु बच्चे हो गए। ग्रेस, जोशु, ये 2 बच्चे हो गए। पापा बुला रहे। आयुष, आयुष, अरे तू आजा, जोशु बन के आजा। हाँ, जल्दी आजा आयुष। अरे आयुष तू आजा, जल्दी आजा। ओके। इतनी इसकी आशीष इतनी मिल गई ना, इन दोनों को इतनी मिल गया ना, अभी इसको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी मुझे से क्या आ गया? अभी ये मेरे है, शालू अर्जुन मेरे है, उसका खानदान मेरे है, उसका पीढ़ी पीढ़ी मेरे। चल साइड में यार, साइड में खड़ा हो, तमाशा देख बस। हाँ, ये दोनों झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। नीचे रख। अरे ब्रेन को मारने लग गया, ब्रेन क्या खराब कर दिया। अरे मत मार, टेंशन आ गया ये। अरे बच्चे को मार रहा है, मेरी बहन को मार रहा है, छोटी को मार रहा है। हाँ, ये सब कुछ उसने क्या कर दिया? मार दिया, अपने छोटे बच्चे को मार दिया। टेंशन आ गया, टेंशन आ गया बहुत। अभी वो तमाशा देखने लगा, खुश हो गया। खुश होता है, जब से आया तब तक टेंशन। खुश होता है कि नहीं? मुझे शैतान क्या होता है? खुशी दिला तेरा। अपनी खुशी दिखाने कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये लोग रो रहे, तू अपनी खुशी दे। ये लोग कितना रोते, तो अपनी खुशी दिखाने का। फिर इनका घर बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। अर्जुन जिधर जिधर हाथ डाल रहा है उधर ना घर में बढ़ रहा है, न बच्चे में बढ़ रहा है, न किसी चीज में। शालू परेशान होने लगी, अरे ये बढ़ नहीं रहा है तो उसका पैसा नहीं, वैसा नहीं। शालू बेटे के लिए भी खाने के लिए नहीं। वो खुश हो रहा है, टेंशन चालू। जब से मेरे जीवन में आया बहुत टेंशन आ रहा है। इसको पहनने के लिए चड्डी नहीं है, मेरे बेटे को खाने के लिए मेरा बेटा को गाड़ी चाहिए, पैसा नहीं है। जिधर भी हाथ डालता हूँ बर्बाद, कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है। ये भी खा खा के मोटी हो रही है। कमाता वमाता कुछ नहीं है। पेशेंट कमाता, आगे निकालता, उसका पैसा सब कमा के लाके इधर से डालता हूँ। इसके लिए इसीलिए पैसा नहीं बचता है। 2 दिन हो गया, वो रूम वाला आ रहा है, उसको भाड़ा देने का है। अरे पैसा काम पे नहीं है, जाना, कुछ नहीं है। घर पे बैठ के तू खाती है। अंडा डालने का रहता है मेरे को घर पे बैठ अरे के। खा खा के मोटी हो रही है और
खा रही है, इससे मेरा पतला हो रहा हूँ। तू दिया है हाँ। खाने के लिए, इसके लिए खा रही हूँ। तेरा कुछ काम कर रही है, मैं कुछ काम सही के लिए जाएगा। कुछ करेंगे, चलो चल बड़ा बड़ा चलो, बात फिर मत मत कर। करो, अभी प्रार्थना करते हैं, चलो बैठो बैठो। चल मोटी। ए सुकड़ू, प्रभु ये मोटी मेरे जीवन में आए तब से परेशानी है, कृपया करके अनुग्रह करो प्रभु। यीशु मसीह हाँ प्रभु, मुझसे बात करो। मुझसे भी ये पतले से छुटकारा दो। मोटी बोला करके क्षमा करो, मुझे अनुग्रह करो। पतला बोला परमेश्वर करके ने इसका क्षमा प्रार्थना करो। सुना और परमेश्वर सुना, यीशु मसीह ने प्रार्थना सुना और इनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अपने 3 देवदूतों को भेजा। कौन है? अरे कौन है रे? खोलने जा रही हूँ कोई ना। भी आएगा गुस्सा देगा ना। अरे दरवाजा खोलने दो, रुको, बेल बजाए, डिंग डोंग। दरवाजा खोलने दो। कौन है? हम यीशु मसीह के स्वर्गदूत हैं। हमको यीशु मसीह ने भेजा है। यीशु मसीह ने भेजा है। आपके जीवन में बहुत परेशानी है ना? अपनी प्रार्थना कितने पावरफुल है, स्वर्गदूतों को भेजा। आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाँ ये मोटा है तब से हो रहा है। ये प्रेम है, मैं धन हूँ और ये सफलता है। सफलता वो शाइनिंग पे तीनों में से एक को आपको चुनना होगा। डालेंगे। कोमल हीरोइन किसको चुनने का बता। मैं सोच रही हूँ तीनों को चुन लेते हैं। ओके चलेगा, रुको। स्वर्गदूत आप तीनों भी आओ। अगर तुम लोगों ने हमें तीनों लोग नहीं आ सकते, किसी एक को चुनना होगा। एक को इधर आओ। ऐसा हम लोग नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आएगा, आपको एक को चुनना होगा। अभी हम नहीं हमें तीनों ही चाहिए। अरे चलो ना, एक को किसी को चुनते। नहीं तीनों ही चाहिए। अरे तुम्हारे वजह से वो लोग चले जाएंगे तो जाने देना, तुझे क्या करने का, तेरे बाप के लोग है क्या? यीशु ने भेजा है, प्रार्थना का प्रतिफल है। एक को भेजते, चलो मैं सोच रही हूँ धन को पकड़ते। पैसा ही नहीं है, किरकिरी कमाता भी नहीं है, पैसा नहीं, क्या करेगा। चलो हम जाते हैं। बेटा तुझे कार में अरे सफलता सुनो, आओ जाओ। ये प्रेम है। अगर तुम इसको चुनती तो हम दोनों भी आपके साथ घर में आते हैं। इसको जो भी घर में चुना जाता है तो वो घर में हम तीनों भी आते हैं। किसी एक को चुनते तो हम लोग तीनों भी नहीं आते। चलो आपने देखा ये इसको क्या कहते हैं, जो ड्रामा। इस ड्रामा के द्वारा हम कुछ बातों को देखते हैं। दोनों भी आज इतनी जिंदगी से बर्बाद हो चुके, चाहते हैं कि जेल चाहता है कि मैं पैसे में जेल चाहता है मैं काम में आगे बढ़ूं, परिवार में आगे बढ़ूं, हर चीज में मैं सक्सेस बनूं। उनके जिंदगी में सफलता चाहता है। और औरत क्या चाहती है, मुझे घर के लिए पैसा चाहिए, परिवार के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए, राशन के लिए, हर चीज के लिए पैसा। दोनों टेंशन में है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उसका प्रार्थना का जवाब दिया, लेकिन उतना उसका दिमाग कहाँ पर है, क्योंकि उसका दिमाग को कौन चला रहा है, वो जाड़ा मोटू। उनका दिमाग को कंट्रोल कौन किया है, और परमेश्वर चाहता है कि अभी उनका दिमाग छोड़कर परमेश्वर का दिमाग को यूज करना चाहिए। लेकिन शैतान के कंट्रोल में होने की वजह से वो समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह में होने के बाद भी एक ही चुनना चाहिए, उन्होंने एक भी नहीं चुना पाया। उन्होंने लालच कर बोला आप तीनों में से जिसको आने का आओ, क्योंकि उनके ऊपर डाल दिया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। अरे परमेश्वर जानता है, अरे मूर्ख, इसलिए तो तेरे पास भेजा है। तुझे जो चाहिए ना, तू मुझे जानती है क्या? क्योंकि तेरे बाजू में कौन था, रितिका, जो पहले से थी।
और छीना किसने? मोटू ने, मोजेस ने। ऋतिका को किससे दूर कर दिया? हाँ, परमेश्वर बोला क्या मुझे छोड़? पहले ही बोला ना, नहीं मत छोड़। तूने छोड़ा, तेरे दिमाग से छोड़ा। पहले से मैं तुझे दिमाग दिया था, लेकिन तेरे दिमाग को किसने कमजोर कर दिया? मोटू ने। ये मोटू उसने कमजोर कर दिया। अगर तू प्रेम को लेती, प्रेम के साथ तेरी जिंदगी खुशी खुशी, प्रेम आएगा, खाना भी आएगा, राशन भी आएगा, पैसा भी आएगा, सफलता भी आएगा, सब कुछ तेरे पीछे पीछे। कितना बाइबल पढ़ते हो, इतना भी दिमाग नहीं है? मूर्ख माता, तुझे कुछ और बोलते हैं मेरे पास दिमाग है, दिमाग है, और बोलते हैं मेरे दिमाग की माँ बहन मत कर। सबके पास क्या है? सब चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? ओ, लिखने वाली किधर है? इधर ही है ना? हाँ ठीक है, ड्रामा अच्छा